मानव इतिहास में कुछ घटनाएं केवल एक परिवार या एक समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका महत्व संपूर्ण मानवता के लिए होता है। ऐसी ही एक दिव्य घटना है धन्य कुमारी मरियम का जन्म। यह केवल एक साधारण कन्या का जन्म नहीं था, बल्कि यह उस स्त्री का जन्म था जिसे ईश्वर ने अपने पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह की माता बनने के लिए चुना। हर वर्ष 8 सितंबर को सारी कलीसिया मरियम का जन्मोत्सव मनाती है। यह पर्व न केवल कैथोलिक कलीसिया में बल्कि अनेक ईसाई परंपराओं में भी बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह दिन आनंद, आशा और कृतज्ञता का दिन है। ईसाई परंपरा के अनुसार मरियम के माता पिता का नाम जोआकीम और अन्ना था। वे यहूदी धर्म के भक्त और धर्मपरायण दंपत्ति थे। उनका जीवन सरल था। वे ईश्वर से प्रेम करते और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन उनके जीवन की एक पीड़ा थी। वे निस्संतान थे। उस समय यहूदी समाज में निस्संतान होना एक अपमान और लज्जा का विषय माना जाता था। लोग समझते थे कि शायद ईश्वर ने ऐसे लोगों को अस्वीकार कर दिया है। परंतु जोआकीम और अन्ना ने हार नहीं मानी। वे निरंतर प्रार्थना करते रहे और ईश्वर पर विश्वास रखे रहे। उनकी यही निष्ठा और विश्वास अंततः रंग लाया। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। यही कन्या आगे चलकर मरियम के नाम से जानी गई। मरियम का जन्म केवल उनके माता पिता के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक नई आशा की किरण था। भविष्यवाणी की पूर्ति। पुराने नियम में अनेक स्थानों पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक कन्या के गर्भ से उद्धारकर्ता जन्म लेगा। मरियम का जन्म उसी भविष्यवाणी की पूर्ति था। नई शुरुआत। आदम और हव्वा की अवज्ञा से मानवता पाप में गिर गई थी। मरियम का जन्म उस नई शुरुआत का प्रतीक है जिसमें आज्ञाकारिता और विश्वास के माध्यम से उद्धार की योजना पूरी हुई। ईश्वर का उपहार। मरियम का जन्म यह याद दिलाता है कि ईश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं भूलता। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। पवित्र बाइबल में मरियम के जन्म का सीधा वर्णन नहीं मिलता, परंतु पुराने नियम और नए नियम दोनों में ऐसे संकेत और भविष्यवाणियां मिलती हैं जो मरियम के जन्म की ओर इंगित करती हैं। यशायाह अध्याय 7 वाक्य 14। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15। स्त्री का वंश सर्प का सिर कुचल देगा। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि ईश्वर पहले ही मरियम और उनके पुत्र यीशु की योजना कर चुका था। मरियम का जन्मोत्सव ईसाई कलीसिया में प्रारंभिक शताब्दियों से मनाया जाता रहा है। पूर्वी कलीसिया में यह पर्व 4वीं-5वीं शताब्दी से मनाया जाने लगा। रोमन कलीसिया में 6वीं-7वीं शताब्दी से इसे आधिकारिक पर्व के रूप में स्वीकार किया गया। धीरे धीरे यह पर्व पूरी दुनिया में फैल गया और आज यह कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स तथा कुछ प्रोटेस्टेंट समुदायों में भी मनाया जाता है। भारत और विश्व भर में मरियम का जन्मोत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पवित्र मिस्सा बलिदान, गिरजाघरों में विशेष रूप से धन्यवाद मिस्सा मनाई जाती है। प्रार्थना और जुलूस। भक्तगण मरियम की मूर्ति या चित्र के साथ जुलूस निकालते हैं और स्तुति गीत गाते हैं। दान और सेवा। कई स्थानों पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र बांटे जाते हैं। मरियम का जन्मोत्सव हमें केवल उनके जन्म की याद नहीं दिलाता, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर भी देता है। नम्रता। मरियम का स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था। आज्ञाकारिता। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने उन्हें ईश्वर की योजना बताई तो उन्होंने पूरे विश्वास से हाँ कहा।
विश्वास। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं खोया। प्रेम। मरियम का हृदय प्रेम से भरा था। वे न केवल यीशु की माता थी, बल्कि सबकी माता बनी। मरियम का जन्मोत्सव हमें यह सिखाता है कि हर जीवन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। विश्वास और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पवित्रता और नम्रता से जीवन जीना ही सच्ची महानता है। आज की दुनिया में जहां लोग स्वार्थ, हिंसा और लालच से ग्रसित हैं, मरियम का जीवन और जन्मोत्सव हमें यह नया दृष्टिकोण देते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम और सेवा ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वे याद दिलाती हैं कि ईश्वर पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्य कुमारी मरियम का जन्मोत्सव वास्तव में आनंद और आशा का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने मानवता से इतना प्रेम किया कि उसने उद्धारकर्ता को संसार में भेजने के लिए मरियम को चुना। मरियम सचमुच हमारी आशा की मां और उद्धार की प्रभात किरण है। उनका जन्म हम सब के लिए एक आशीर्वाद है।